वेलकम टू दी कैमोक्सीजन पंकज। आज अपने बात करेंगे डी एवं एफ ब्लॉक तत्वों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, Zn2 + लवण सफेद जबकि Cu2 + लवण रंगीन है, क्यों? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसमें अपने को पता है मुख्यतः कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तथा युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका आंसर निम्न प्रकार होगा, Zn2+ में सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, अतः यह सफेद होता है, जबकि Cu2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, इसलिए यह रंगीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंथेनाइड संकुचन की तुलना में एक तत्व से दूसरे तत्व के मध्य एक्टिनोइड संकुचन अधिक होता है, कारण दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा, लैंथेनाइड संकुचन में 4f उपकोष उपस्थित होता है, जबकि एक्टिनोइड संकुचन में 5f उपकोष उपस्थित होता है, और 5f इलेक्ट्रॉन में 4f इलेक्ट्रॉन की तुलना में परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है, अतः एक्टिनोइड संकुचन लैंथेनोइड संकुचन से अधिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण देकर समझाइए। तो दो क्वेश्चन है इसके अंदर, इनके अपने को कारण बताने हैं। पहला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों की कनन एंथैल्पी उच्च होती है, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, संक्रमण धातु एवं इनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक होते हैं। तो सबसे पहले अपने ए की बात करते हैं। संक्रमण तत्वों के परमाणु में बड़ी संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अतः इनमें प्रबल अंतरा आणविक अनोन्य अभिक्रिया होती है और परमाणुओं के मध्य प्रबल आबंधन के फलस्वरूप इनकी कनन एंथैल्पी उच्च होती है। अब अपने बात करते हैं बे के आंसर की। संक्रमण तत्व उत्तम उत्प्रेरक होते हैं क्योंकि ये तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा रीजन है, इन तत्वों के पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं। अगर अपने उपरोक्त दोनों कारणों से संक्रमण तत्व क्रियाकारक अणुओं के साथ रिक्त डी कक्षकों को उपयोग में लेकर आसानी से मध्यवर्ती अस्थायी यौगिक बनाते हैं, जो आगे उत्पादों में टूटकर पुनः मुक्त होकर अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। इस प्रकार ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ni+2 का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने से पहले अपने को इनका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए निकल का। तो निकल का परमाणु क्रमांक होता है 28, और अगर अपने देखें Ni+2 के बारे में बात करें तो Ni+2 जब 28 होगा तब इसका भाइतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3d8 4s2, और Ni+2 का हो जाएगा 3d8 4s0। देखिए यहाँ पे भाइतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d8 4s0। अगर अपने इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें तो कितनी हो जाएंगे, 2। तो इसका मतलब n का मान आ जाएगा 2, और चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला अपने को पता ही है, अपने 2 का मान रख देंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा 2.76 bm। तो इस प्रकार चुंबकीय आघूर्ण कितना हो गया इसका, 2.76 bm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमेट आयन की आकृति कैसी होती है, इसकी संरचना बनाइए। तो क्रोमेट आयन समचतुष्फलकीय आकृति वाला होता है। इसमें क्रोमियम की संकरण अवस्था sp3 होती है, और यहाँ पे ये इनकी संरचना दी गई है क्रोमेट आयन की। बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ti+4 आयन रंगहीन होता है, समझाइए। तो इसका आंसर होगा, टाइटेनियम होता है, अपने जानते हैं टाइटेनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 22, तो भाइतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d2 4s2। अगर अपने Ti+4 का देखें तो दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, D के भी और S के भी 2-2, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, भाइतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d0 4s0। अतः Ni+4 आयन नोबल गैस विन्यास रखता है और पूर्ण भरे कक्षकों से अत्यधिक स्थायित्व के कारण यह दृश्य प्रकाश है, यहाँ पे प्रकाश को अवशोषित नहीं कर पाता और रंगहीन होता है। इसकी तुलना में Ti+3 आयन में
3d14s0 विन्यास होने के कारण एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अतः Ti+3 आयन रंगीन होता है। कई बार इसमें क्वेश्चन घुमा के भी आता है, Ti+4 रंगहीन होता है और Ti+3 आयन रंगीन होता है, तो ये दोनों का ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पदार्थ का नाम बताइए जो अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन तीनों ही माध्यमों में ऑक्सीकारक का कार्य करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमियम एक कठोर धातु है जबकि मरकरी द्रव है, क्यों, समझाइए। तो इसका आंसर होगा, क्रोमियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 24 के डी कक्षक में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये धात्विक बंध प्रबल होते हैं, जबकि मरकरी में डी कक्षक पूर्ण भरा होने के कारण धात्विक बंध दुर्बल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण बताइए। Zn2+11 सफेद रंग के जबकि Ni2+11 नीले रंग के होते हैं, तो ये कारण अपने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर होगा, Zn2+ में पूर्ण पूरित डी कक्षक होते हैं जबकि Ni2+ में डी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः यह पूर्ण पूरित नहीं होता, फलतः रंगीन या नीले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्षारीय विलयन में क्रोमेट आयन तथा अम्लीय विलयन में डाइक्रोमेट आयन देता है, क्यों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्रोमेट आयन pH कम होने पर प्रोटॉन के साथ क्रिया कर डाइक्रोमेट आयनों में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे इक्वेशन दी गई है 2Cr2O42- प्लस 2H प्लस अम्लीय माध्यम में, ये किस में परिवर्तित हो जाता है, Cr2O72- डाइक्रोमेट आयन में, और प्लस में क्या बाहर निकल जाता है, H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, Cr+2 एवं Fe+2 में से कौन प्रबल अपचायक है, क्यों। अपचायक मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज्यादा किसकी है, तो इसका आंसर होगा Fe+2 प्रबल अपचायक है, क्योंकि Fe+2 से Fe+3 में परिवर्तन के कारण अधिक स्थायी D5 विन्यास प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण बताइए। संक्रमण तत्वों की 3D श्रेणी में Mn अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। और दूसरा क्वेश्चन है इसी में ही, Cr+2 एवं Mn+3 दोनों का D4 विन्यास है, परंतु Cr+2 अपचायक और Mn+3 ऑक्सीकारक है। कारण बताने हैं दोनों के, तो सबसे पहले अपने पहले का कारण देखते हैं। Mn अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, तो देखिए Mn का जो अपने को पता है परमाणु क्रमांक होता है 25, और भाइतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 3d5 4s2। यहाँ पे D में देखें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो स्पष्ट है कि Mn में 3D कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होने के कारण 3D श्रेणी में Mn+7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जो कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसमें ही Cr+3 Cr+2 में का E नोड मान ऋणात्मक होता है, इसका मान होता है -0.41 वोल्ट, जबकि Mn+3 से Mn+2 में कन्वर्ट करते हैं तो E नोड का मान होता है धनात्मक होता है। तो इसका अर्थ है कि Cr+2 आयन Cr+3 आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि जितना अधिक ऋणात्मक होता है उतनी उसकी देने की पावर ज्यादा होती है, अतः अपचायक का कार्य करता है। जबकि Mn+3 आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Mn+2 आयन बनाता है, अतः ऑक्सीकारक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन सी धातु प्राय +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है और क्यों। प्रथम संक्रमण श्रेणी में कॉपर जिसका विन्यास ऑर्गन 3d10 4s1 है +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर यह स्थायी D10 विन्यास प्राप्त कर लेती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंथेनाइड संकुचन क्या है, बहुत बार आ चुका है ये एग्जाम में, तो इसका आंसर होगा, लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणुीय एवं आयनिक त्रिज्या में कमी होती है, इसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। इसका प्रमुख कारण F इलेक्ट्रॉन का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव है,
लैंथेनाइड संकुचन के समग्र प्रभाव के कारण द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के अनुरूप तत्वों की त्रिज्या समान हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण अवस्था के असमानुपातन का क्या अर्थ है? उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका आंसर होगा, जब एक विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था किसी अन्य ऑक्सीकरण अवस्था से कम स्थायी हो तो वह दो उत्पाद बनाती है जिनमें से एक में ऑक्सीकरण अंक कम व दूसरे में ऑक्सीकरण अंक अधिक होता है। इसे असमानुपातन कहते हैं। जैसे जलीय विलयन में Cu प्लस आयन स्थायी नहीं है, तो यहां पे ध्यान से देखिए, Cu प्लस आयन जलीय विलयन में दो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, Cu प्लस 2 भी प्रदर्शित कर रहा है और Cu, तो Cu प्लस 1 देखो यहाँ पे 0 में कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीकरण अंक, और प्लस 1 से यहाँ पे हो रहा है प्लस 2, तो एक में ऑक्सीकरण अंक कम हो रहा है और एक में क्या हो रहा है, अधिक। इसे ही असमानुपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यौगिक का सूत्र लिखिए जहां संक्रमण धातु की ऑक्सीकरण अवस्था +7 होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि MnO4, यहाँ पे Mn की ऑक्सीकरण अवस्था +7 होती है। ओके बाय, और पार्ट के बारे में अपने बात करेंगे नेक्स्ट।